नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। हमारे पॉडकास्ट में आप कई बार जो लखनऊ की मशहूर हस्तियां हैं उनसे मिलते रहते हैं। फिर हम एक लखनऊ की मशहूर हस्ती से आपको मिलवाने जा रहे हैं। आपका नाम है इशिता रस्तोगी और इन्होंने 2018 से अपनी जो फैशन की यात्रा थी वो शुरू की। कई रैंप शो किए, ब्यूटी पेजेंट जीते और अब थोड़ा सा ब्रेक लेके वो दोबारा जो है इन्होंने कमबैक किया है फैशन की दुनिया में। तो सिलसिलेवार इस पर बात करेंगे कि इशिता जी ने कैसे अपना काम शुरू किया और क्या वो अनुभव कर रही है, किस तरीके की स्थितियां हैं आज के दौर में। इनके बारे में आपको बहुत कुछ पता है, बहुत कुछ नहीं भी पता होगा। इशिता जी बहुत बहुत आपका स्वागत है। थैंक यू सर। पहले थोड़ा बताइए, 2018 से आपने शुरू किया, जी। क्या टाइटल था और कैसे आपने जीता था? 2018 में मेरा शो था पुणे में। मुझे टाइटल मिला मिसेस इंडिया यूनिवर्स कंजेनियलिटी इन गोल्ड कैटेगरी। अच्छा। शो पुणे में था, उसमें ऑल ओवर वर्ल्ड के कंटेस्टेंट्स आए थे। देन आई गॉट दिस टाइटल। एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। 5 स्टार प्रॉपर्टी ओर्चर्ड में हमारा शो था एंड इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। वहाँ से मेरी जर्नी की शुरुआत होती है। आफ्टर दैट हम लखनऊ आते हैं। देन हम प्रॉपर मेरी यहाँ पे फैशन वर्ल्ड में कई लोगों से मेरा कॉन्टैक्ट होता है। दे इन्वाइटेड मी देयर शो। फिर उसके बाद टाइम्स के शोज, रनवेज एंड ऑल दैट। ऐसे ही मेरी जर्नी शुरू हुई। उसके इन दैट शो आई हैव ग्रूम्ड माई सेल्फ अ लॉट। अच्छा। मैंने अपने आप को बहुत ग्रूम किया और अपनी जो हिडन टैलेंट्स थे ना उसको मैं पहचान पाई कि मुझ में और क्या हिडन टैलेंट है। और ग्रूम करके जब मैं वापस आई तो आई वॉज कम्प्लीटली अ डिफरेंट पर्सन। अच्छा, पहले कभी सोचा था कि हम इस फील्ड में जाएंगे? नॉट एट ऑल। मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाकू टाइप की लड़की, बहुत पढ़ने में होशियार, या मेरा टारगेट एक्चुअली आई एम MBA इन फाइनेंस। तो मेरा कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस था, 5 साल दिल्ली जॉब किया हुआ है मैंने। उसके बाद यहाँ पे भी आपके भारतीय एयरटेल वगैरह में मैनेजर लेवल में। तो मेरा प्रॉपर एक्सपीरियंस पढ़ाई, अकाउंट्स, फाइनेंस इसमें था। आई वॉज नॉट प्लानिंग इन टू फैशन इंडस्ट्री एंड ऑल। इट वॉज जस्ट रैंडम आफ्टर दैट 2018 में, बट बाय गॉड ग्रेस मैंने किया और होपफुली एवरीथिंग वाज गुड। अच्छा, फिर उसके बाद आपको कई अवसर मिले शो वगैरह करने? बिल्कुल जी। क्या क्या किया उसमें कुछ? उसके बाद अगर मैं इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट बताऊं तो सबसे इम्पोर्टेंट था मेरा केरला फैशन रनवे, जो कि कोची में था। अच्छा। जिसमें मैंने रिवायत कलेक्शन सफीना जी के लिए वॉक किया था एंड आई वाज विद द सेलिब्रिटी राजीव पिल्ले। एंड अदर देन दैट मैंने खुद के भी शोज किए थे। अच्छा। खुद के इन विच आई वाज द ऑर्गेनाइजर। मैंने 2 ब्यूटी पेजेंट करे। 2020 जिसमें अश्मित पटेल एज अ सेलिब्रिटी गेस्ट आए एंड 2021 जिसमें आपकी शेफाली बग्गा एज अ सेलिब्रिटी गेस्ट आई। That was Mrs. India Passionate 20 and 21. तो 21 के बाद आई टू ब्रेक। तो क्यों आपने जब बीच में पॉज लिया, वो क्यों लिया था? That was because of the family conditions. अच्छा। My kids were very small in age, very younger in age. तो मुझे उनके accordingly थोड़ा उनकी studies and all. I just took a break because families में भी कुछ रहता है, in-laws and all that. Then I took a break. अभी मेरे बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं, they are like quite independent. तो आई थिंक आई शुड रीस्टार्ट। इस तरीके की सेक्रीफाइस महिलाओं को करने पड़ते हैं। एग्जैक्टली। एक वुमेन की लाइफ इज फुल ऑफ सेक्रीफाइसेस आई मस्ट से, बिकॉज इवन विद दिस आई एम डूइंग माय LLB नाउ। कि मुझे लगता है एक औरत को लॉ जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक औरत की लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल्स आते हैं। अगर वो खुद से सक्षम होगी और भारत के संविधान को अच्छे से जानेगी तो उसको कोई भी बेवकूफ़ नहीं बना पाए। तो मेरे हिसाब से हर औरत को सक्षम होना चाहिए और लॉ की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। कंप्लीट हो गया? आई एम डूइंग इट, इट इज माय सेकंड ईयर। अच्छा। Yes. तो हम वकील साहिबा के साथ भी बातचीत कर रहे हैं। अच्छा, फिर जब आपने दोबारा कमबैक किया, उसमें क्या क्या शो रहे और आगे क्या प्लानिंग है? द फर्स्ट शो विच आई वेंट टू, उसमें अभी मुझे एक अवार्ड मिला है। शमिता रेनेसा, सैम रेनेसा का शो था। शमिता शेट्टी वॉज द गेस्ट, तो आई गॉट ऑनर ओवर देयर। उसके बाद आपका जूनियर मिस इंडिया होता है। उसका ऑडिशन थे अभी आपके लास्ट अक्टूबर में। आई वॉज जूरी देयर। देन उसके बाद भी कई सारे सम्मान, आप यू मस्ट बी नोइंग अबाउट इट। आई गॉट दैट। उसके अलावा भी हमारा एक शो हो रहा है, कॉर्पोरेट फैशन वीक अवार्ड्स। अच्छा। उसमें जो बेसिकली जो वर्किंग वुमेन्स हैं, दैट शो इज फॉर देम। बिकॉज जो वर्किंग वुमेन होती है वो तो काम करने में इतनी ऑक्यूपाइड होती हैं, उनको अपने लिए समय नहीं मिलता। ये प्लेटफॉर्म स्पेशली उन्हीं के लिए है। अच्छा। उसमें जो वर्किंग वुमेन हैं उनको हम एम्पावर्ड करेंगे। कब है? उनका ऑडिशन है 22 तारीख को। 22 मार्च आपको 22 मार्च को रेनेसा में ऑडिशंस है। तो ऑल दी वर्किंग वुमेन, यू ऑल आर इनवाइटेड, प्लीज पार्टिसिपेट कीजिए।
इट्स नॉट अबाउट द मॉडलिंग एंड फैशन, ये आपकी इनर स्ट्रेंथ को जगाता है, जानना आपके अंदर जो भी टैलेंट है ना आपको समझ आएगा। तो प्लीज़ आके पार्टिसिपेट कीजिए। ऑडिशन से अभी 22 मार्च को रेनेसा में, और शो भी आपका लखनऊ में ही होगा आफ्टर 15 डेज। तो कैसे आपसे संपर्क करें, कुछ डिटेल बताइए। जी, आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पे संपर्क कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पेज है मेरा इशिता8623, दिस इज़ माई ID। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, सारी डिटेल्स हैं उसमें। इवन अगर आप मुझे DM करेंगे, आई विल सेंड यू मोर डिटेल्स अबाउट इट। तो देखिए, अगर आप बिजनेस वुमेन हैं और इस अवार्ड शो में हिस्सा लेना चाहती हैं तो आप इशिता जी को इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, वहाँ पे मैसेज करिए और आपके साथ वो कनेक्ट हो जाएंगी। बिल्कुल। क्या महिलाओं की चैलेंज देखती हैं आज के समाज में? बहुत सारे चैलेंजेस हैं। महिला के चैलेंजेस आज से नहीं, शुरुआत से चले आ रहे हैं। इवन लोग आज कहते हैं कि आप अगर आप मुझे बोलेंगे थोड़ी सी फेमिनिस्ट हूँ मैं, क्योंकि मैंने देखा है कि आज का भी समाज हमारा पैट्रियार्की बेस्ड सोसाइटी है। औरत को एक मर्द से भी लड़ना पड़ता है और एक औरत, बहुत सारे मर्द, मतलब एक तरफ मर्द से लड़ना पड़ता है और एक तरफ औरत से भी लड़ना पड़ता है, क्योंकि औरत ही औरत की दुश्मन होती है, ये भी सुना होगा आपने। तो औरत के साथ बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, साथ में उसके बच्चा, करियर, मतलब समाज, सोसाइटी, एवरीबॉडी एंड एवरीवन वांट्स कि ना कि एक हैंड नीचे रहे, तब तक अच्छी है। द मोमेंट औरत एक हाथ ऊपर जाती है तो थोड़ा सा लोगों को अच्छा नहीं लगता है, बी इट एनीवन। बट मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये हमारी लाइफ है। बीइंग नॉट एज अ मेल, एज अ फीमेल, आप एक ह्यूमन आइडेंटिटी हो, आप एक इंसान हो, आपको अपना जीवन जीने का पूरा हक है और अपने जीवन को एक आयाम पे ले जाने का पूरा हक है। तो इसके लिए अगर आपको थोड़ा सा किसी से लड़ना पड़े तो प्लीज लड़ें और अपना एक आयाम जरूर हासिल करें। खाली लड़ाई से काम नहीं चलेगा, अपने को भी ग्रूम करना। बिल्कुल, उस लड़ाई पे लड़ने के लिए अपने आप को काबिल बनाए कि आप वो लड़ाई लड़ पाए। तो वो बताइए ना, कैसे अगर आपके सामने कोई ऐसी स्थिति आती है कि जहां आपको लग रहा हो कि आपको पीछे ढकेला जा रहा है, तो कैसे मुकाबला करेंगे? देखिए, पहले तो आपको अपनी सेल्फ स्ट्रेंथ पे काम करना है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना, आपको आपका कोई अर्निंग सोर्स जरूर होना चाहिए। दूसरा भी मैंने जैसे बताया, लॉ की नॉलेज होनी चाहिए। चलिए आप लॉ मत करिए, जरूरी नहीं है कि हर कोई लॉ की, नहीं, आप किताबें पढ़ सकते हैं, लेकिन लॉ की नॉलेज, एक प्रॉपर नॉलेज। आपको पता है हमारे संविधान में औरत को बहुत सारे हक दिए गए हैं और शायद ज्यादा, और आज और इम्प्रूवमेंट्स आ रहा है उन लॉज में, बट ज्यादातर औरतों को उन लॉ के बारे में पता ही नहीं है। और जो रियल में सफर कर रहा होता है वो उन लॉ के बारे में ना जानता है और फिर समाज प्रेशर में वो अप्लाई भी नहीं करता है, और जो लोग अप्लाई कर रहे होते हैं वो लोग शायद उसका मिसयूज ही कर रहे होते हैं। तो आपको रियल लॉ की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि आपके हक क्या है, ताकि कोई आपका मिसयूज ना कर सके। दूसरी तरफ ये भी है कि महिला को आगे बढ़ने के लिए उसके परिवार का सपोर्ट जरूरी होता है। बिल्कुल ज़रूरी होता है, बट मैं फिर भी इसमें एक लाइन ऐड करना चाहूँगी, ज़रूरी ज़रूर होता है, सब कुछ ज़रूरी है, सपोर्ट भी ज़रूरी है, लेकिन ये कहानी आपकी है। अगर कोई सपोर्ट नहीं भी कर रहा है तो आपको अपनी कहानी लिखनी है, तो आप अपनी कहानी स्वयं लिखिए, क्योंकि इस कहानी के मेन राइटर आप हैं। एंड में जब आप व्हेन यू आर इन द बेड ऑफ डेथ, तब आपको ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि मेरी कहानी अधूरी रह गई, हम लिख नहीं पाए। बिल्कुल अधूरी नहीं रहनी चाहिए, आपको अपने तरीके से लिखनी है, कोई और लिख के ना जाए कि किसी और ने आपको अपने तरह से नचाया। ये सिर्फ मेरा थोड़ा थॉट प्रोसेस है, मे बी आई डोंट नो। लेकिन होता क्या है ना कि कई बार आपको लोग, जैसे होता है कि बरगला लिया, आपको गलत रास्ते में लेके चले गए, एक सही फैसला कैसे करें, कुछ कैसे इंसान को पहचान सकते हैं आप कि जिसके साथ हम हैं वो सही फैसला है? पहली चीज़ तो आपका इनर सेल्फ जो होता है बहुत कुछ बताता है। आपका कॉन्शियसनेस जो होती है आपको बहुत कुछ बताती है, सही है गलत है, कौन कैसा है। समटाइम्स आप कनेक्ट हो जाते हैं गलत लोगों से, बट उसमें आपको अपने अंदर की चीज़ों को इतने स्ट्रॉन्ग रखना है कि आपको अपनी विल पावर से उससे निकलना है। व्हेन यू कनेक्ट टू रॉन्ग पीपल, और गलत सही आपके अंदर से इशारे आते हैं, उन इशारों को सही समय पे समझ जाएं और उस जगह से निकल आएं। बस मैं इतना कहूँगी, और गलत लोगों को अपनी लाइफ में उसी हद तक एंट्री दें जहाँ तक ज़रूरी है, एक सीमा दायरा ज़रूर बनाए। तो अपने को फिट रखने के लिए क्या क्या करना चाहिए? जैसे अपनी ब्यूटी हो गई, अपना ड्रेसिंग सेंस हो गया, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आपका पॉजिटिव अप्रोच लाइफ की तरफ, जो आपको
अंदर से खूबसूरत बनाता है। साथ ही साथ आपकी डाइट बहुत मैटर करती है कि आप क्या इनटेक कर रहे हो। आपको एज वाइज आपका डाइट पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि इस एज में आपको किस, बहुत ओवर ईटिंग इज नॉट गुड फॉर अस। हमें अपने एज के अकॉर्डिंग अपने फूड को कम करते जाना चाहिए। आप एनर्जेटिक फूड लीजिए इंस्टेड ऑफ जंक, राइट। उसके साथ साथ आपको अपना स्किन टेक्सचर, अपना सारी चीज़ें, आपका हाइट, आपका वेट, उसके अकॉर्डिंगली अपने ड्रेसेस को डिसाइड करना चाहिए। देयर आर many things on which parameters you can decide your dress codes, अच्छा, right। और एक और चीज़ मैं बोलूँगी, जैसे आप अपनी ग्रूमिंग के लिए आपका माइंडसेट और एजुकेशन भी मुझे लगता है बहुत ज़रूरी होती है। आप चाहे बाहर से जितने सुंदर दिखें या जितने फैशनेबल दिखें, जितने मॉडर्न दिखें, आपकी बोली, आपकी आवाज़, आपका बात करने का तरीका आपकी मेन पहचान है। तो इसके लिए एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब विषयों की जानकारी नहीं होगी तो आप बात नहीं कर पाएंगे। एग्जैक्टली। और जिस तरह से आप बात करते हैं वो भी बहुत ज़रूरी होता है, वो आपकी पहचान है। अच्छा, हम लोग आपको 2018 से जान रहे हैं और जैसी थी आप वैसी ही लग रही और बल्कि उससे ज़्यादा यंग लग रही हैं। थैंक यू। उसका कुछ राज बताइए, क्या कैसे टिल नाउ आई डोंट नीड कि मैं अपनी एज डिस्क्लोज करूं कि ना करूं, बट टिल नाउ मैंने अभी तक कोई एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स नहीं लिए हैं। बट हाँ, मैं अपनी स्किन का, अपनी फूडिंग का एक वॉक, अगर आप रिगरस जिम नहीं भी कर पाते हो, ये मैं आपको हाउसवाइफ को मैं सजेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप रिगरस जिम नहीं कर पाते हो बट एक वॉक करना बहुत ज़रूरी है। आप एक, अब आपको फ़ोन में, घड़ियों में बहुत सारे आपके पास ऑप्शन है। 10,000 स्टेप्स इट्स मैंडेटरी। आप एटलीस्ट इतना करिए कि 10,000 स्टेप्स आप वॉक कर लीजिए पर डे। दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। एंड विद दैट एक हेल्दी आपका डाइट प्लान होना चाहिए। हेल्दी ज़रूरी नहीं है कब वंस इन अ ब्लू मून आप खा सकते हो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट स्टिल आपको हेल्दी लाइफस्टाइल और थोड़े से आपके स्किन रूटीन्स जो होने चाहिए वो होने चाहिए थोड़े बहुत, बस उनसे ही आपका काफ़ी कुछ काम हो जाएगा। आपकी और हॉबीज़ वगैरह क्या है? मेरी हॉबीज़ बेसिकली आई लाइक टू ट्रैवल। मुझे ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, मुझे पहाड़ बहुत पसंद है। मेरे पास जब भी टाइम नहीं मिलता है मैं ट्रैवलिंग करती हूँ। और सोलो ट्रैवलिंग? सोलो, समटाइम्स फैमिली, समटाइम्स फ्रेंड। और एक और मेरा आप कहेंगे ना, एक और पार्ट है मेरा, दैट इज इन स्पिरिचुअलिटी। अच्छा। हाँ, मैं ओशो को बहुत मानती हूँ। ओशो इस्लाम मेरे गुरु मैं नहीं बोल सकती क्योंकि मैं गुरु किसी को नहीं बनाती, बट मैं ओशो को बहुत फॉलो करती हूँ। और मैं अभी ओशो धाम भी होके आई थी। अच्छा। दिल्ली ओशो धाम होके आई थी। इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। प्रोबेबली अभी मैं ऋषिकेश वाले आश्रम में भी जाऊंगी। अच्छा। तो मेरा ओशो से अंदर से कनेक्टेड है। और हाँ, मैं स्पिरिचुअल पाथ में मेरी जर्नी काफ़ी अंदर ही अंदर आगे चल रही है। तो वो भी आपकी जो पर्सनालिटी है उसको निखारने में मदद करता है। एग्जैक्टली, आपका दिमाग खोलने में मदद करता है। पर्सनालिटी के साथ साथ हम बंधे हुए हैं दिमाग से। जिस दिन ये खुल गया तो शायद सारे दरवाजे खुल जाएंगे। दिमाग खुलेगा, आप खुलेंगे, आपका दिल खुलेगा, बहुत कुछ देख पाएंगे जो अभी आपको कहते हैं ना, आपको एक भ्रम जाल में फंसा रखा गया, एक पर्दा डाल रखा है। वो पर्दा जब हटेगा तो बहुत कुछ साफ दिखने लगेगा। अच्छा, आप जैसी महिलाओं के लिए कुछ और कहना चाहती हैं कि कैसे वो आगे बढ़ के मुकाबला करें, कठिनाइयों का मुकाबला करके आगे बढ़ें? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, कभी रुके नहीं, कभी थके नहीं। बहुत चैलेंजेस आएंगे। एक औरत जब पैदा होती है ना, शायद तब से उसकी लाइफ में चैलेंजेस आने शुरू होते हैं, बट आपको पता है कि आपको हारना नहीं है। पहली चीज़ है एजुकेशन। आप जहाँ भी पा पाएँ एजुकेट कीजिए अपने आप को। दूसरी चीज़, कोई सही उम्र नहीं होती है ना एजुकेशन की, ना कुछ भी चीज़ रीस्टार्ट करने की। आप जिस भी एज में हो, मैंने अब LLB स्टार्ट किया है। सम टाइम तो ये सोचती रह गई, बट स्टिल आई एम डूइंग LLB। मैं जाती हूँ कॉलेज, जाती हूँ, एग्जाम दे रही हूँ, लखनऊ यूनिवर्सिटी गई, देवर यंग गर्ल्स बॉयज, बट स्टिल दिस इज लर्निंग। आपको जिस लाइफ के जिस मोड पे रियलाइज हो कि आपको ये करना है, प्लीज़ करिए। आप एजुकेट होइए, आप बाहर निकलिए, लोगों से मिलिए, देखिए दुनिया में बहुत चीज़ें हैं। और किसी की कही हुई बातें, दूसरी चीज़ जो पुरानी चीज़ें चली आ रही हैं हमें भी वो करना है, ऐसा नहीं है। आपको अपनी पहचान बनानी है, अपना रास्ता चुनना है और उस पर चलना है। आपको सबसे ज़्यादा नापसंद क्या है? मुझे सबसे ज़्यादा नापसंद अगर आप बोलेंगे तो रूढ़िवादी सोच। अच्छा, और सबसे ज़्यादा पसंद क्या है? स्पिरिचुअलिटी। आई जस्ट लव इट। मैं स्पिरिचुअलिटी पे ही आजकल, वैसे ज़्यादातर लोग जो होते हैं, मुझे देख के कोई कहता नहीं है, मैं रिलीजियस नहीं हूँ,
हाँ। अगर कोई मुझे बोलेगा आप रिलीजियस हो तो लोग कंफ्यूज होंगे। हाँ। मैं रिलीजियस नहीं हूँ बट मैं स्पिरिचुअल, फर्क है दोनों में। हम्म। यहाँ पे फर्क लोग नहीं समझते हैं। हम्म। मुझे आप मंदिर में नहीं पाओगे बट आप मुझे मेडिटेशन करते जरूर, मैं आपको मिल जाऊंगी कहीं मेडिटेशन करते हुए। हम्म। मेरा फेवरेट चैप्टर वैसे अभी स्पिरिचुअलिटी है, तो होपफुली अच्छा। इसकी जर्नी भी आगे करूँ मैं। तो हम लोग अगले एपिसोड में बात करेंगे कि वो जो आपकी यात्रा है कैसे है Exactly. और दोनों में जो फर्क है वो कैसे है। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत शुक्रिया इस्ता जी आपका, Thank you so और much. दोस्तों आपका भी शुक्रिया कि आप इतने लंबे समय तक हम लोग के साथ बने रहे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।